Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to study Mathematics Grade 5 Unit 1, and the unit number 1 is about whole numbers and operations. Today we will study real life situations involving operation of addition, subtraction, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आपको याद होगा कि हमने जब से ये यूनिट स्टार्ट किया हमने 4 ऑपरेशन पढ़े हैं, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। इनको मैंने अलग-अलग से सॉल्व करके एग्जांपल सॉल्व करवाई, प्रैक्टिस सेक्शंस में हमने इनका क्वेश्चन हल किए। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई से ऑपरेशन 2 या 3 मिलकर एक क्वेश्चन में आ जाते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां पर हमें इन ऑपरेशन को इकट्ठे एक साथ अप्लाई करना पड़ता है। अलग-अलग तो आप कॉन्सेप्ट समझ आ गया, कीवर्ड्स होते हैं वो आप अप्लाई करें आपको पता चल जाता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा केस भी हो जाता है कि हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेशन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लग रहे होते हैं। मैं मिसाल ले रहा हूँ, देखिए जी, फ़हीम हैड ₹789,000, इतने पैसे फ़हीम के पास हैं। ही बॉट अ सेट ऑफ बुक्स फॉर ग्रेड 5 फॉर ₹17,570। भाई 17,570 रुपये की उसने की किताबें खरीदी हैं। एंड अ स्कूल बैग, और एक स्कूल बैग खरीदा है जिसकी कीमत कितनी है, ₹3,000। फाइंड द टोटल अमाउंट डिड ही स्पेंड। पहले तो इधर देखें, उन्होंने पूछा टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट का मतलब क्या हुआ कि आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, फ़हीम के पास कितने पैसे थे, इतने टोटल। अब उन्होंने पूछा है कि फ़हीम ने टोटल कितने पैसे स्पेंड किए हैं, खर्च कितने किए हैं, तो इसका मतलब है आपने ये बुक्स की कीमत को और बैग की कीमत को क्या करना है, ऐड कर देना है। देखो जी, बुक्स की कीमत और बैग की कीमत, इनको ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आ गया। नेक्स्ट में पूछा है हाउ मच मनी वाज लेफ्ट विद हिम, कि उसके पास बकाया कितने पैसे बचे। तो इसका मतलब ये होगा कि जो आपने इन दोनों चीज़ों की कीमत को जमा किया था, आंसर ये आया था, टोटल में से उस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास लेफ्ट अमाउंट आ जाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये एडिशन का तरीकाकार भी वही है जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, वंस को वंस में, टेंस को टेंस में, 100 को 100 में, और सब्ट्रैक्शन का भी एज इट इज़। बस आपको रूल पता चलना चाहिए कि ये कैसे अप्लाई होने हैं, एडिशन कैसे अप्लाई होनी है और सब्ट्रैक्शन कैसे अप्लाई होनी है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देते हैं। A baker baked 11,390 boxes of 56 cupcakes in 1 week. If 9,098 cupcakes were sold, अगर इतने सेल हो गए हैं, बिक गए हैं, what was the total number of cupcakes and also tell how many cupcakes were left. पहले तो आपने टोटल बताना है। अब इधर देखें, गिवन कितने थे, A baker baked, टोटल बॉक्सेस जो है वो हमारे पास हैं 11,390, और हर बॉक्स में कितने कपकेक्स हैं, 56। और अगर देखें तो टोटल कपकेक्स अगर आपने फाइंड करने हो कि इन डब्बों में कितने कपकेक्स हैं, तो इसका मतलब है आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना। जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया ये। अब ये हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस थे ना। असल में अब कपकेक्स जो आए ना, टोटल नंबर ऑफ कपकेक्स वो ये हैं 637,840। अब इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। देखा आपने कि पहले मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होगी, अब उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सब्ट्रैक्शन आगे अप्लाई कर दी। ठीक है, तो इसमें से सोल्ड कितने हुए थे, 9,098, टोटल इतने थे, ये सोल्ड हो गए। तो इसका मतलब है इसमें से आपने ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है तो ये आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए। सो 628,742 कपकेक्स वर लेफ्ट। बात समझ आ रही है? पहले मल्टीप्लिकेशन कर ली, फिर आपने उसमें से सब्ट्रैक्शन कर ली। तरीकाकार वही है मल्टीप्लिकेशन का और सब्ट्रैक्शन का। बहुत अच्छे। इसी तरीके से प्रैक्टिस सेक्शन 1.3 का अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है ये सारे रियल लाइफ एप्लीकेशन से रिलेटेड हैं, तो ये मैंने सोचा कि इनके साथ ही आपको ये भी सॉल्व करवा दिए जाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। देयर आर 34,866 इरेजर इन अ बॉक्स, हाउ मैनी इरेजर्स विल बी देयर इन 72 सच बॉक्सेस। अब 72 बॉक्सेस में पूछा है, इसका मतलब है एक डब्बे में अगर इतने इरेजर हैं
तो 72 में कितने होंगे? ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन से हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि इस नंबर को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार आपको आता है। ठीक है, तो मैं चले फिर भी आपको रिवाइज करवा देता हूं। 2 को पहले इस नंबर से, 2 को फिर इस नंबर से, यानी कि पूरे नंबर को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। 12 1 आया, 2 इंटू 6 12, 12 प्लस 1 13, फिर 1 आ गया, 2 इंटू 8 16 प्लस 1 17, फिर 1 कैरी, 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9, 2 इंटू 3 6 70 बन गया। आगे इसका लगेगा 0, 7 इंटू 6 42 लगेगा 2, 4 कैरी हो जाएगा। फिर 7 इंटू 6 42, 42 प्लस 4 46, 6 लगेगा, 4 कैरी आगे। 7 इंटू 8 56 प्लस 4 60, 60 का लगेगा 0, 6 ऊपर कैरी। 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 6 34, 34 का लगेगा 4, 3 ऊपर। तो 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 3 24, तो इनको आपने ऐड कर देना आगे, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इरेजर्स आ जाएंगे 72 बॉक्सेस में। क्लियर है? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 अगर देखें, देयर आर 35,326 बॉक्सेस ऑफ ऑरेंजेस। भाई इतने टोटल ऑरेंजेस के बॉक्सेस हैं, और अगर इफ़ ईच बॉक्स कंटेन्स 295 ऑरेंजेस, भाई हर डब्बे में अगर 295 संतरे हैं, 295 ऑरेंजेस हैं, हाउ मैनी ऑरेंजेस आर देयर ऑल टुगेदर। अब फिर इधर ऑल टुगेदर का वर्ड है, एक तो तरीकाकार है एडिशन का, लेकिन आप इसको 295 टाइम लिखो फिर ऐड करो, तो इससे बेहतर हल होता है कि आप क्या करें, इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 5 3 2 6 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 295 से। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार एज इट इज़ ही है जैसे मैंने ये क्वेश्चन में करवाया, तो लिहाजा ये आप खुद सोल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, अहमद सोल्ड 54,780 आइसक्रीम इन 12 डेज, हाउ मच आइसक्रीम डिड ही सेल इन अ डे। भाई अगर 12 दिनों में इतनी सेल हुई है, ठीक है, इतनी आइसक्रीम उसने बेची हैं, तो एक दिन में कितनी होंगी। जब कभी आप इस तरह की सिचुएशन बन जाती है आपके पास, तो आप डिवीजन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, 54,780 को डिवाइड कर देना है 12 पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 12 का टेबल पढ़ना। ठीक है, जब आप 12 इंटू 5 करते हो तो 60 बनता है, 12 इंटू 4 करते हैं तो 48 बनता है, तो ये इसके करीब है, लिख लें, लेस करें। 14 में से 8 लेस करोगे तो 6, अब 4 बचा, 4 में से 4 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 7 नीचे ले आए। 12 इंटू 5 करोगे तो 60 होता है, 7 फिर 8 नीचे ले आओगे। अब 12 को देखें तो 12 इंटू 6 72, इधर हमारे पास क्या बचा, 6 बच गया, 8 में से 2 लेस किया तो 6 बचा ना, फिर आ गया 0, फिर 12 इंटू 5 करो तो 60। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन में इतनी आइसक्रीम सोल्ड हुई हैं। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 देखें, तो ये डिवीजन का मैंने आपको तरीकाकार सारा बता दिया। इसका मतलब है कि आगे कहीं अगर डिवीजन के क्वेश्चन आएंगे तो आप बआसानी कर सकेंगे। अ स्कूल हैज़ कलेक्टेड ₹28,000 फ्राम 56 स्टूडेंट्स फॉर द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, हाउ मच अमाउंट हैज़ ईच स्टूडेंट पेड। अब देखते हैं कि 56 स्टूडेंट्स ने कितनी डोनेशन की है, 28,000 की। तो अगर एक बंदे की फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 28,000 को 56 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल इज दैट, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, 25 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 कलेक्टेड ₹12,750 फॉर एन ऑर्फनेज, if each student contributed an equal amount for the cause, how much amount of money was contributed by each student। अब इधर आपको उन्होंने बताया है कि हर बंदे ने इक्वली जो है ना अपना हिस्सा डाला है। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25, और इन्होंने कितनी डोनेशन की है, 12,750, यानी 12,750 रुपीज़ उन्होंने डोनेट किए हैं। 25 स्टूडेंट ने और सब ने इक्वली किया है, इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन को भी डिवीजन के लिहाज से सॉल्व करना है। ठीक है, तो डिवीजन आपको आती है ना, चले मैं करके दिखाता हूँ। 25 इंटू 5 करो तो 125 बन देता। ठीक है,
इसमें से लेस कर दो, 7 माइनस 5 करो तो 2, फिर 5 25 इंटू 1 25, ज़ीरो लेस। अब ये जो ज़ीरो एक्स्ट्रा बच गया ये ऊपर शिफ्ट कर दोगे। तो इसका मतलब है कि हर स्टूडेंट ने ₹510 जो है वो डोनेशन की है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो, सारा बेक्स 139 बॉक्सेस ऑफ 46 कुकीज़ in a day. At the end of day, 414 cookies were sold. How much cookies were left with her? अब ज़रा देखें इधर ऑपरेशन कैसे अप्लाई होगा। नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं जी 139, और हर बॉक्सेस में कितने कुकीज़ हैं? सारा बेक्स 139 बॉक्सेस ऑफ 46 कुकीज़। इसका मतलब है हर बॉक्स में कितने कुकीज़ हैं? नंबर ऑफ कुकीज़ इन ईच बॉक्स, तो ये हमारे पास है 46। एट द एंड ऑफ डे 414 कुकीज़ वर सोल्ड। सोल्ड कितने हुए हैं? 414 कुकीज़। तो बकाया कितने बचे? इसका मतलब है पहले तो हमें टोटल कुकीज़ फाइंड करने पड़ेंगे ना। तो टोटल का मतलब है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। भाई टोटल कुकीज़ फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 139 को 46 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी जो आंसर आएगा उसमें से हम 414 लेस कर लेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 139 इसको 46 से मल्टीप्लाई करना है। लो जी, 6 को 9 से करो तो आता है 54, 4 इधर लग जाएगा, 5 कैरी, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 5 23, 23 का 3 लगेगा, 2 कैरी, 6 इंटू 1 6, 6 प्लस 2 8, फिर 0, 4 इंटू 9 36 लगेगा 6, 3 कैरी, 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 का लगेगा 5, 1 कैरी, 4 इंटू 1 4, 4 प्लस 1 5, तो इनको ऐड कर दोगे, 4 प्लस 0 4, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 5 13 लगेगा 3, 1 कैरी, 5 प्लस 1 6। इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ कुकीज़ हमारे पास आए 6394। अब इसमें से सेल कितने हुए हैं? सेल हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 414। इसका मतलब है जो सेल हुए हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देने हैं उसमें से। टेक अवे है ना, सब्ट्रैक्शन का मतलब यही होता है ना, टेक अवे। भाई जो ले गए हैं आप उसमें से जो बेच दिए हैं, तो जो बकाया बचेंगे वो आप सब्ट्रैक्शन से फाइंड कर सकेंगे ना। तो 4 में से 4 लेस करोगे 0, 9 में से 1 8, अब 3 में से 4 लेस नहीं हो सकता, लिहाजा आप इधर से बारो कर लें तो 13 बन जाएगा। 13 में से 4 लेस करोगे 9, इधर 5 बचा। तो हमारे पास पता चल गया कि सारा के पास 414 कुकीज़ सेल करने के बाद 5980 कुकीज़ बच गए। बात क्लियर है? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हम रियल लाइफ एप्लीकेशंस अभी सॉल्व कर रहे हैं। इस तरीके से लास्ट क्वेश्चन इसका देख लें, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो भी रियल लाइफ सिचुएशन है। मुस्तफ़ा हैज़ बीड्स, नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं? 396,580 बीड्स। ही गेव 67,900 बीड्स टू हिज सिस्टर। नाउ ही पुट द लेफ्ट ओवर बीड्स इक्वली इनटू 72 जार। हाउ मैनी बीड्स वर लेफ्ट विद हिम? फाइंड द नंबर ऑफ बीड्स इन ईच जार। अब इधर 2-3 क्वेश्चन मिलाकर आपसे पूछ लिए गए हैं, तो इसका मतलब है इधर भी आपने एक से ज़्यादा ऑपरेशन अप्लाई करने होंगे। तो बड़े ध्यान से स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। मुस्तफ़ा के पास टोटल नंबर ऑफ बीड्स कितने हैं? 396,580, ये टोटल है। उसमें से उसने अपनी सिस्टर को दे दिए, तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ कि सिस्टर्स के पास जो हैं, सिस्टर को जो दिए हैं वो मैंने सिंपल सिस्टर करके लिख दिया 67,900 बीड्स, ये उसने अपनी सिस्टर को दे दिए हैं। नाउ ही पुट द लेफ्ट ओवर बीड्स इक्वली इन 72 जार्स। इसका मतलब है, कहता है कि जो उसने अपनी बहन को ये बीड्स दिए हैं, जो बच गए हैं ना, उनको उसने 72 जार्स में इक्वली पुट कर दिया। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं कि बचे कितने हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये मैं आपको एक एक स्टेप करके समझा रहा हूँ। 0 में से 0 0, 8 में से 0 8, 5 में से 9 लेस नहीं हो सकते, 12 किया तो 15 बन गया, 15 में से 9 लेस करोगे तो 6 बच जाएगा। अब इधर 5 बचा था, फिर इधर 15 हो जाएगा क्या 12 करने से, 15 में से 7 लेस करोगे तो 8,
अब इधर 8 बचा, 8 में से 6 लेस करोगे 2 और ये 3 एज इट इज। इसका मतलब है जो लेफ्ट बीड्स हैं जो बच गए हैं उसके पास वो हैं 328,680। वो कह रहा है इसको उसने 72 जार्स में इक्वली पुट कर दिया। भाई ये जो बकाया बचे थे ना ये वाले बीड्स, इनको उसने 72 जार्स में इक्वली पुट किया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ पर पहले तो डिवीजन करके देखनी है कि अगर इक्वली पुट किए हैं तो हर जो जार है उसमें कितने बीड्स आएंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना। 328680 को आपने डिवाइड कर देना है 72 पे। 72 पे डिवाइड करने का मतलब है कि ये 3 to 8 इकट्ठा मिलाओगे तो फिर इसके करीब करीब पहुंचेगा। तो आप डिवीजन स्टार्ट कर लें। मैं ले रहा हूँ इसको जी 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 into 2 6 हो गया, 3 into 7 21, 216। 4 से करके देख लेते हैं, हो सकता है ये इसके ज़्यादा करीब चला जाए। 4 into 2 8, 4 into 7 288। ठीक है, ये भी करीब है। 5 से भी करके देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। 5 into 2 5 into 2 10 0 1 कैरी कर लिया। 5 into 7 35, 35 plus 1 36। तो ये 360 ये बढ़ गया, इसका मतलब है ये सूटेबल है। तो आप इधर क्या करेंगे 4 और ये लग जाएगा 288। फिर आपको पता है आप सब्ट्रैक्शन करते हैं। 8 में से 8 लेस किया 0। अब 2 में से 8 लेस नहीं हो सकता, 1 बोरो किया तो बन गया 12। 12 में से 8 लेस किया तो 4। अब 40 क्योंकि 72 से छोटा है तो आप ये 6 भी नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब आप आगे 72 से मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को ऐसे जो 406 के करीब करीब आए। हमने 5 तक करके देखा था वो 360 बनता था। 6 करके भी देख लेते हैं। 6 into 2 करो 12 अनकैरी। 6 into 7 42, 42 plus 1 करोगे तो 43। तो ये उससे बड़ा नंबर आ रहा है, लिहाजा हम 5 वाला चूज़ करेंगे। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 360। इसमें से लेस कर लो तो ये 406 था, तो 6 में से 0 लेस किया 6, लेकिन इधर 10 में से जो है 6 लेस करना था ना, तो 10 में से 6 लेस करोगे तो हो जाएगा 4, यानी ये इधर से बोरो कर लिया था, ये 10 बना था। 10 में से 6 लेस करोगे तो 4 आ जाएगा। अब इधर क्योंकि 3 बच गया तो हमने उसे एज इट इज 3 में से 3 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस 8 को आप इसके साथ मिला लेंगे तो ये बन जाएगा 468। तो ये आपने 6 से करके देखा है, ये हमारे पास 432 आता है, तो ये हम इधर 432 लिख लेते हैं। लेस करो, 8 में से 2 लेस किए 6, 6 में से 3 लेस किए 3। अभी भी आप देख रहे हैं कि 72 जो है वो बड़ा है और 36 छोटा है, तो लिहाजा आप ये जो 70 था ये भी आप इसे नीचे ले आएंगे। तो अब आप इसको जब 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये 360 बन जाता है। भाई 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 360 बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास हर जार में इतने बीड्स हैं और बचे कितने हैं 0। तो हमारे ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पार्ट ए का भी आंसर हमने दे दिया और पार्ट बी का भी। क्या कह रहा था, हाउ मैनी बीड्स वर लेफ्ट विद हिम। पहले तो बताओ कि उसके पास बचे कितने हैं, ये हमने इधर बता दिया कि जो लेफ्ट सिस्टर को देने के बाद ये बचे हैं, डिवाइड करने के बाद ये बचे हैं। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ बीड्स इन ईच जार। भाई हर जार में कितने हैं, तो हर जार में 4565 बीड्स आए हैं। तो प्यारे बच्चों देखा आपने, कभी कभार हमें 2-2 ऑपरेशन 3-3 ऑपरेशन इकट्ठे मिला के भी करने पड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के वीडियो लेक्चर में हमने तमाम नंबर्स ऑपरेशन जो चारों पढ़े थे उन चारों की रियल लाइफ एप्लीकेशंस को सॉल्व किया। उससे रिलेटेड जो हमारी प्रैक्टिस सेक्शन के क्वेश्चन रह गए थे उनको सॉल्व किया। आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।